हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ, 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 ठीक है। हम जो ठीक है, ठीक है। हम जो पूछना चाह रहे हैं वो ये है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखिए, हाँ, ये ऐसे आई ना, तो इंडिया से जो भी नदियाँ लेफ्ट साइड से जाके इस पे मिल रही हैं, जो भी नक्शा होगा। हाँ, हाँ, कुछ इस तरह से तो लेफ्ट साइड से। तो मुख्य मुख्य नदी ये हो गई, और इसमें लेफ्ट साइड से जा करके किसी पॉइंट पे आके ये मिलेगी। ठीक है? हाँ, ठीक है। तो इसी तरह से इसके राइट साइड से भी वो जो जो और भी अदर कंट्रीज हैं उधर से आकर के राइट साइड से भी कुछ नदियां मिलती हैं, तो उसके बारे में लिख लीजिए कि सिंधु नदी की दाईं तरफ से, सिंधु नदी में दाईं तरफ से मिलने वाली सहयोगी नदियां श्योक, काबुल, बिल्कुल बिल्कुल, सिगार, श्योक, काबुल, सिगार, गिलगिट, गिलगिट, और लद्दाख में है गिलगिट जगह, गिलगिट। तो ये दाहिनी ओर से जाके सिंधु में मिलती है, और वो जो पंचनद है वो बाईं ओर से जाके सिंधु में मिलती है। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन से जगह में जाकर के ये मिलती है। नहीं, लेफ्ट वाली पंचनद जो है वो किस जगह पे जाकर के सिंधु नदी में मिलती है। ना, लिखो, लिखिए। पंचनद की सम्मिलित धारा पाकिस्तान के मिठानकोट, मिठनकोट या मिठानकोट, मिठानकोट, मिठनकोट या मिठानकोट कुछ भी पाकिस्तान के मिठनकोट नामक जगह में सिंधु से मिलती है। ठीक है। अब हमने कहा कि जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है, लेकिन क्या ये नदी कहीं पे कट करती है इन पर्वत को? अगर कट नहीं करती, अगर कट, हाँ, तो वहां से नहीं, वैसा बात नहीं है। बात ये है कि ये अपना मान लीजिए कि जास्कर है, और ये हमारा लद्दाख है, ठीक है। अब ये नदी इस तरह से बह रही है इसके मध्य में, ऐसे करके बहते हैं, तो जिस जगह पर कट करती है इसको, लद्दाख पर्वत श्रेणी को, उस जगह का नाम क्या है? तो ये पॉइंट कई बार आ गया है, इसको लिख लीजिए कि सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी को, सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी को दुगंती नामक स्थान में कट करती है। दुगंती, दुगंती नामक स्थान में कट करती है या काटती है। ठीक है, जगह का नाम दुगंती। और यही दुगंती में गौज कौन सा बन रहा है? गुंजी नहीं, बूंदी।
हाँ, हाँ, बुंजी, बुंजी, ठीक है? BUN, कुछ भी लिख सकते हैं। हिंदी में बूंजी आराम से लिख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट सिंधु के बारे में। अगर पूछ दे कि ये जो बुंजी गोर्ज बना रहा है, तो वो भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है? नहीं, लद्दाख में तो ये दुगंती नामक स्थान पे सिर्फ उसको कट कर रही है, गोर्ज उसी जगह थोड़ी ना बनेगा। पर्वत को कट करके नीचे जब गड्ढा बनाएगा तो थोड़ा दूर दूर फेंकाएगा ना पानी, पर्वत से नीचे पानी। हाँ, गोर्ज बनाने के लिए उसको क्या करेगा, थोड़ा दूर में जाएगा, तो वो कौन से क्षेत्र में वो गोर्ज बनाती है? तो वो जगह है पीओके, जो अपना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर का, उस क्षेत्र में वो गोर्ज है, ठीक है? तो लिखना है तो लिख सकते हैं कि जो सिंधु नदी है वो भारत के जम्मू कश्मीर के पीओके क्षेत्र में गॉर्ज का निर्माण करती है, ब्रैकेट में बूंदी गॉर्ज, ठीक है? गॉर्ज हमको समझाना नहीं पड़ेगा कि क्या होता है गॉर्ज, समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या सिंधु नदी सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों से होकर के बहती है या धरातल पर भी बहती है, मैदानी भाग में बहती है या नहीं बहती है? तो हाँ, यह बहती है मैदानी भाग में भी। लिख लीजिए कि सिंधु नदी पाकिस्तान के अटक नामक मैदानी भाग पर बहती है। अटक, अटक नामक मैदानी भाग पर बहती है। दैट्स ऑल अबाउट सिंधु नदी। श्योक, काबुल, सिगार, गिलगित, एक और नदी है कुर्रम, गोमल, ये सभी राइट साइड से आकर के सिंधु नदी में मिलती है। और जो अपने इंडिया से जितनी निकलती हैं, ब्यास, सतलज, रावी, झेलम, चिनाव, पंचनद, ये लेफ्ट साइड से जाकर के उसमें मिलती है, किसमें, सिंधु में। आई थिंक कि सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर सिंधु नदी को हम कुछ इस तरह से बना है, ठीक है? इस साइड से एक नदी ऐसे गई, एक नदी ऐसे गई, कोई इधर से आई, कोई इधर से आके मिली। ये पंचनद का जो अथी है, ये इस जगह मिठनकोट नामक जगह है, यहाँ पर आकर के पाकिस्तान में हाँ, आकर के सिंधु से मिलेगी, ठीक है? और जो इंडिया में जो इसका प्रवेश का भाग है वो तो हम लोग समझ ही गए हैं। ये पॉइंट को दमचक बोलेंगे और इसको बोलेंगे चिल्ला। और जहाँ पे ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी को काटती है, इस पॉइंट को बीच में कहीं लद्दाख जास्कर को काटती है, किसको काटती है, लद्दाख को काटती है कि जास्कर को? लद्दाख को। जहाँ लद्दाख को काटती है उस पॉइंट का नाम क्या था? सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी को किस जगह पे काटती है? सिंधु नदी दमचौक से तो भारत में प्रवेश की। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी या जास्कर पर्वत श्रेणी में से एक को काटती है, कट करके निकलती है। तो लद्दाख लद्दाख श्रेणी को काटती है तो किस स्थान पर काटती है? दुगंती। कट करके निकलती है वहां। तो यही पॉइंट तो पूछ रहे हैं। तो ये हो गया सिंधु नदी के बारे में सब कुछ क्लियर, ठीक है? अब इसमें जो बाई तरफ से जितनी नदियां निकली, झेलम, बाई तरफ से जो जाकर मिल रही है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, इसके बारे में आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, कल इसको बता। कैसा रहा क्लास, कुछ बेनिफिशियल समझ में आ गया? किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, समझ में नहीं आता था, आप समझ में आ गया होगा।